आइए सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग समाकलन अध्याय को बड़े ही बेहतर ढंग से समझ रहे हैं। आज उसी के क्रम में हम लोग एक्सरसाइज 7.5 के सवालों को भी करेंगे और 7.5 से पहले जो उसका बेसिक है उसे समझेंगे। बच्चों, यदि हम लोगों ने बेसिक समझ लिया तो फिर सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल बड़े ही प्यार से हम लोग आज आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन को पढ़ेंगे। तो ये अब हम लोग दूसरी विधि से समाकलन करेंगे जिसका नाम होता है आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन। दूसरी विधि शुरुआत में हमने आपको बताया था, हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि से समाकलन को पढ़ लिया है। आज हम लोग आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन, यानी कि कहने का मतलब आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन को करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये सीखना है कि कैसे कैसे फलनों का, कैसे कैसे परिमेय फलनों का हम लोग यहाँ पर आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन कर पाएंगे और वहाँ पर कैसे कैसे हम लोगों को उचित परिमेय फलन बनाना है। तो देखिए, हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो थोड़ी सी बात करते हैं। तो जैसे हमने एक भिन्न लिखी है, ये भिन्न ही है, एक परिमेय फलन ही है, ठीक है। एक हमारे पास कोई px ऐसे कोई बहुपद है, x का कोई बहुपद है, यहाँ पर qx ये भी कोई x में ही बहुपद है। तो थोड़ा सा आप समझेंगे, जैसे हमारे पास ये qx इज नॉट इज इक्वल टू 0, ये तो बात होनी ही चाहिए कि ये 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 हो गया तो फिर हमारा जो भी फलन है, जो भी फंक्शन है, वो अपरिभाषित हो जाएगा बच्चों। तो ये 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये एक परिमेय फलन है। कैसा फलन है? परिमेय फलन है, ठीक है, परिमेय फलन, या फिर ऐसा कह सकते हैं आप, ये एक परिमेय भिन्न टाइप से है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो देखिए, हम लोग इसमें ये हमें देखना है, यहाँ पर हमारी हेडिंग है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, ये हेडिंग हमने नहीं डाली है। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इसमें हमको क्या समझना है और कैसे कैसे आंशिक भिन्नों में वियोजन करना है, तो ये हम आपको समझाते हैं। इसमें देखिए, इसमें हमेशा ऐसा यदि हो px की घात, सपोज दैट px की जो भी, मतलब इस बहुपद की जो भी घात होगी, वो हमेशा qx से कम रहे, qx की घात से कम रहे, qx की घात से कम रहे। तो कहने का आशय यहाँ है कि भैया इस qx की घात px की घात से बड़ी रहे, ये बात हुई। तो फिर इस प्रकार के फलन को हम लोग इस टाइप के फलन को हम लोग उचित परिमेय फलन कहेंगे, ठीक है। अच्छा, यदि ऐसा ना हो तो हम लोग सीधा इसका आंशिक भिन्नों में वियोजन करके समाकलन प्राप्त कर लेंगे। यदि ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए px की घात बड़ी हो जाए qx की घात से, या फिर बराबर हो जाए, मतलब कहने का इस px बहुपद की घात अधिक हो और इस qx बहुपद की घात कम हो, तो आप इस प्रकार के फलन को विषम परिमेय फलन कहेंगे। इसको हम लोगों ने क्या कहा था? उचित परिमेय फलन। क्या कहा था? उचित परिमेय फलन, ठीक है। इस प्रकार के, जब इस सिस्टम से हमारा px और qx होगा तो, और इस सिस्टम से यदि हमारा px और बटे में qx है इस सिस्टम से, तो इसको हम लोग विषम परिमेय फलन कहेंगे, विषम परिमेय फलन कहेंगे। तो इस विषम परिमेय फलन को हम लोगों को उचित परिमेय फलन बनाना है।
तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर लंबी भाग विधि लगानी है, लंबी भाग विधि लगानी है। और लंबी भाग विधि लगा के इस px बटे qx को, ऐसे आप जानते हैं ना, जैसे हम चलिए यहाँ पर एक भाग लगाते हैं, देखिए हम छोटा सा भाग लगाते हैं, जैसे 19 में हम 5 का भाग लगा रहे हैं, ठीक है। तो 5 3 15 हो गया, और बचा कितना है आपके पास यहाँ 4। तो यदि आप इसको लिखना चाहें तो इसको आप लिखेंगे 3 सही 4/5, ठीक है। या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं 3 + 4/5, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बात वही है, देखिए 5 3 15 4 19, 19/5 ही है, 19/5 ही है। तो जब हमारा ये विषम परिमेय फलन हो जाएगा, ये px बटे qx एक विषम परिमेय फलन हो जाएगा, तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, देखिए यहाँ पर एक फलन दूसरा, जैसे ऐसे यहाँ जो भी भागफल आएगा, यहाँ पर देखिए भाग करेंगे, जो भी यहाँ भागफल आएगा उसको यहाँ लिख लेंगे, और यहाँ पर ऐसे एक दूसरा, जैसे कुछ भी आ सकता है, कांस्टेंट भी आ सकता है, मतलब वैसा भी आ सकता है, x की घात वाला भी पद आ सकता है, और यहाँ qx इस प्रकार से, ये x में ही बहुपद है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर ये इतना बना है, ये उचित परिमेय फलन बन जाएगा, उचित परिमेय फलन हो जाएगा। फिर हम लोग आराम से इसका समाकलन कर लेंगे। तो यहाँ पर और थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने वो नहीं समझा है, आंशिक भिन्न को कैसे आपको किस रूप में लाना है ये नहीं समझा है। यहाँ पर हमारी किताब में 5 तरीके से बताया गया है, तो उसे आप ज़रूर देखें और समझें। हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो आपने इसको समझ लिया है इतनी बात को। जब आपकी ये कंडीशन रहेगी तो आप लंबी भाग विधि से इस कंडीशन में चेंज करेंगे, उसके बाद ही सवाल का समाकलन करेंगे। और ऐसी कंडीशन यदि रहती है तो फिर सीधा अपना काम चल जाएगा, ठीक है, सीधा समाकलन हो जाएगा। तो बिल्कुल आपने समझ लिया होगा। हम इसको मिटा के आगे बताने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों देखिए, 1-2 सवाल भी करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छा समझ में आ जाएगा। यहाँ हम ज़्यादा विस्तार में नहीं बोलना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल सीधी सी बात है, क्योंकि समय कम है इसलिए। तो देखिए कैसे कैसे हम आंशिक भिन्न में इसका वियोजन करेंगे। तो देखिए वैसे तो किताब में सब कुछ दिया गया है, तो आप यदि चाहें तो किताब से एक नज़र देख लें, हम आपको समझाते हैं। देखिए किताब में पेज नंबर, ये पुरानी किताब है हमारे पास, पेज नंबर 334 पर सारणी नंबर 7.2 ज़रूर देखें। जैसे हमारे पास कोई परिमेय फलन है इस टाइप से, देखिए px + q बटे में x - b a इज नॉट इक्वल टू b, इस स्थिति में तो इसको आप आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ेंगे, इसको आप ऐसे तोड़ेंगे। देखिए a के बटे इसको ले लीजिए, a कोई अचर है, a के बटे x - a को ले लीजिए, और b के बटे x - b को ले लीजिए, ठीक है। ऐसी स्थिति होगी तो हम इस प्रकार से इसको आंशिक भिन्न में भिन्न का रूप देंगे, और इसकी कैलकुलेशन करके a और b के मान निकाल के हम लोग यहाँ रख के समाकलन कर लेंगे, ठीक है। यदि आपके पास ऐसा कुछ हो px + q, अब देखिए आप देख रहे हैं ना, यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घातें 2 हैं, तो देखिए ये उचित परिमेय फलन है। यहाँ पर देखिए आपके x - a का स्क्वायर है, तो देखिए यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घातें 2 हैं, ये भी उचित परिमेय फलन है। तो यहाँ पर आपको ऐसे करना है, a के बटे x - a लाना है, फिर आप एक दूसरा कांस्टेंट लेंगे, x - a का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इससे आप a b के मान निकाल लेंगे, फिर आप समाकलन कर देंगे। ये पहली स्थिति है, ये दूसरी स्थिति है, ये तीसरी स्थिति को देख लें। जैसे हम ऐसा लिख दें px²
क्यू एक्स प्लस आर, जैसे कुछ भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर एक्स माइनस ए है, एक्स माइनस बी है, एक्स माइनस सी है, और ए बी सी आपस में बराबर नहीं है, आप ध्यान रखें। तो देखिए यहाँ पर एक्स की घातें 2 हैं, यहाँ नीचे हर में हमारी एक्स की घातें 3 है, तो ये भी एक उचित परिमेय फलन है। तो इसको आप ए बटे सीधी सिंपल बात है एक्स माइनस ए प्लस बी बटे एक्स माइनस बी प्लस सी बटे एक्स माइनस सी, ऐसे करके आंशिक भिन्न में आंशिक भिन्न का रूप दे सकते हैं। फिर आप ए बी सी के मान निकाल के यहाँ पर हम लोग समाकलन लगा देंगे, आराम से समाकलन हो जाएगा। चौथा नंबर देखिए, चौथे नंबर में भी देखिए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, अगर ऐसा होता एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर होता और आपका एक्स माइनस बी, कुछ भी आप लिख सकते हो, बट ये एक जैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा अंतर होना चाहिए। यहाँ पर घातें 2 हैं तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स को मिला के घातें 3 है, ये भी एक उचित परिमेय फलन है। तो इसमें आपको यही सिस्टम है, इसी का थोड़ा सा रूप अलग से हो गया। तो ए के बटे एक्स माइनस ए, फिर देखिए बी के बटे एक्स माइनस ए का स्क्वायर कर दो, और फिर सी के बटे आप एक्स माइनस बी को लिख दो, ठीक है, एक्स माइनस बी को। एक बात और बची है, उसको यहाँ देख लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर पी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्यू एक्स है प्लस आर है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने एक ये ले लिया है गुणनखंड, और एक ऐसा ले लिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब आप इसके यदि गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, इसके यदि गुणनखंड नहीं हो रहे हैं तो इसकी स्थिति को देखिए। यहाँ तो सीधी सी बात है, यहाँ पर ए बटे एक्स माइनस ए लिख लीजिए, यहाँ स्क्वायर देखिए, कुल मिला के यहाँ एक्स की घातें 3 है, यहाँ एक्स की घातें 2, उचित परिमेय फलन तो है ही। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो हमें 2 कांस्टेंट लेने हैं, तो यहाँ आप बी एक्स और प्लस एक कांस्टेंट सी कर दीजिए, यहाँ नीचे वाला ये यहाँ लिख दीजिए बी एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार से ये आप इनको या तो फार्मूला समझें या फिर सिस्टम से समझ लें। तो इसके आधार पर हम लोगों को यहाँ पर समाकलन करना है, आंशिक भिन्नों में वियोजित करके सवाल को इंटीग्रेट कर देंगे। तो बिल्कुल हम लोग 1-2 सवाल करेंगे तो आपके बात समझ में आएगी। जैसे कोई सवाल लेंगे, कोई सवाल क्या, हम लोग एक्सरसाइज का ही सवाल ले लेते हैं, बाद में हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेंगे। तो बच्चों आप समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आने वाला। तो इस प्रकार से आंशिक भिन्नों में वियोजित करके हम लोग समाकलन करना सीखेंगे आज। तो देखिए बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 7.5 का पहला सवाल देखते हैं और उसमें काम करते हैं तो आपके समझ में आएगा। यहाँ ज़रूर समझें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें तो कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला सवाल है हमारे लोगों के पास एक्सरसाइज 7.5 का पहला सवाल। एक्सरसाइज हमारी 7.5 है, तो इसमें पहला सवाल है एक्स बटे एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, एक्स बटे एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस 2। अब आप सबसे पहले तो ये देखिए कि ये उचित परिमेय फलन है या नहीं। तो देखिए ऊपर घातें कम है, एक्स की घात 1 है, यहाँ पर एक्स की घातें दोनों को मिला के 2 है, तो सही है, ये तो हमारा सही है। तो अब आप इसको यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि इसका सीधा समाकलन कर बैठें, ठीक है, यहाँ गुणा कर देंगे तो भी ये कठिन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को आंशिक भिन्न का ही प्रयोग करना है। तो आप इस यक्स इसको यहाँ उठा के रखिए। देखिए एक तरीका है, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 यहाँ रखिए। अब इसको आंशिक भिन्न में आपने बिल्कुल पहले ही अभी समझा था, तो इसको यहाँ देखिए ए बटे एक्स प्लस 1, ठीक है, और बी बटे आप एक्स प्लस 2 कर लीजिए। अब आप कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन करना आपको आता है, इसका गुणा यहाँ कर दीजिए तो a इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ कर दोगे तो b इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। और इधर बटे में आपके पास ये भी आएंगे दोनों बटे में, और यहाँ पर भी बटे में यही दोनों हैं, तो आपके बटे वाले ख़त्म, तो इधर से x बचा है। अब आप a का मान निकाल लें और b का मान निकाल लें और यहीं रख दें और इसी में समाकलन लगा दें, क्योंकि इसके बराबर तो यही है। यहाँ पर आप समाकलन लगाएंगे, समाकलन हो जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, a का मान कैसे निकालोगे आप या फिर b का मान कैसे निकालोगे। देखिए इसी समीकरण में x बराबर -2 पुट कर दीजिए, ठीक है। आप x बराबर -2 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये पद 0 हो जाएगा। यहाँ पर
आपका x बराबर -2, तो b -2 + 1 ऐसा हो जाएगा। x बराबर आपने -2 यहाँ रख दिया, तो -2 यहाँ पर देखिए कितना बचा है, -1 बचा है, माइनस माइनस प्लस, b बराबर कितना आ गया है 2, b बराबर 2 आ गया है। अब आप ऐसा करिए, b वाले पद को 0 बनाइए, तो x बराबर -1 रख दीजिए, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, यहाँ -1 रखोगे तो a के साथ में 1 रहेगा, यहाँ आप -1 रख रहे हो तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। a बराबर -1 आ गया। अब आप यहीं रख दीजिए इनके मान, a का मान कितना है, तो इसी के बराबर तो आया है, a का मान -1 बटे x + 1, ठीक है। और b का मान कितना आया है आपका 2 आया था ना, x + 2, और ये इसके बराबर ही है, तो हम लोगों को इसका समाकलन करना है। तो आपने समझ लिया कैसे आप समाकलन करोगे। इसको आप बाहर ले लीजिए माइनस को, यहाँ 1/x + 1 dx, और इस 2 को बाहर ले लीजिए, यहाँ पर 1/x + 2 dx, ठीक है। ये समझ में आ रहा। राइटिंग पे मत जाइए, हमारी राइटिंग ऐसी ही है, तो ये हम जल्दी कर रहे हैं इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो रही है राइटिंग, इस पे विशेष ध्यान ना दें। तो अब देखिए आपके पास जैसे 1/x होता है, इसका समाकलन आपका log मॉडुलस x होता है, ठीक है। तो इसी हिसाब का है ये, बिल्कुल वैसा ही है। तो -log x + 1 मॉडुलस हो जाएगा, यहाँ पर 2 बाहर है, तो यहाँ पर log x + 2 का मॉडुलस हो जाएगा। और आप थोड़ा सा इसको सही करेंगे, एक कांस्टेंट जोड़ देंगे क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है। तो देखिए यहाँ पर देखिए इस प्लस वाले को पहले लिखेंगे, तो 2 log x + 2 का मॉडुलस, और माइनस वाले को बाद में लिख लेते हैं, x + 1 का मॉडुलस, और कांस्टेंट तो जुड़ा ही है उसको जोड़ ही लेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए अब इस 2 को ऊपर ले जाइए, क्या करोगे, ऊपर ले जाओगे। तो यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो इधर देख लेते हैं, इधर मिटा के, तो ये सवाल का पार्ट ही आपको करके दिखाना है। तो देखिए बच्चों यहाँ देखते हैं, तो हमारा कितना है, यहाँ लिख लेते हैं एक बार तो समझ में आएगा। 2 log x + 2 का मॉडुलस, और माइनस में log x + 1 का मॉडुलस, और प्लस c, ठीक है। इस 2 को ऊपर ले जाइए क्योंकि ये चला जाएगा आराम से, तो x + 2 पर स्क्वायर हो जाएगा, -log x + 1 का मॉडुलस प्लस कांस्टेंट, ठीक है। आपको पता होगा log m बटे n क्या होता है, log m - log n होता है। तो देखिए बच्चों ये m है और ये n है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x + 2 पर स्क्वायर और बटे में x + 1, ठीक है, का मॉडुलस और प्लस कांस्टेंट। तो हम लोगों का यही आंसर है, इसी को आप आंसर समझ लें, ठीक है। तो बिल्कुल आप थोड़ा बहुत चेंज करके भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, मॉडुलस ज़रूर लगाना। यहाँ स्क्वायर है तो नहीं मॉडुलस लगाया क्योंकि ये तो पॉजिटिव हो ही जाएगा। तो देखिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं, तो बिल्कुल समझ में आएगा। तो देखिए अगला देखते हैं, पहला सवाल समझ गए होंगे आप। मिटाने में भी टाइम चला जाता है बच्चों। तो देखते हैं अगला सवाल, उत्तर आप चेक कर चुके होंगे, यदि नहीं गलत आए तो बताना कमेंट करके। तो ठीक है, अगला सवाल है हम लोगों के पास 1/(x² - 9। तो इस सवाल को देखते ही आपको कुछ याद आया होगा, याद आया है क्या? आपने एक ऐसा फार्मूला नहीं पढ़ा था, 1/(x² - a², ऐसा पढ़ा था ना आपने। इस फार्मूले को ऐसे पढ़ा था, 1/2a log क्या था ऊपर, ये था x - a/x + a का मॉडुलस प्लस कांस्टेंट, ये पढ़ा था ना आपने अभी पिछली एक्सरसाइज में, यही तो पढ़ा था। तो यदि आप यहाँ पर ये फार्मूला लगाना चाहें तो लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं, हम लोग यहाँ पर आंशिक भिन्न से समाकलन करना सीख रहे हैं, तो यहाँ आंशिक भिन्न लगाएंगे। तो आप देखें यहाँ पर इसको ऐसे आप लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना,
ठीक है। अब इसमें आंशिक भिन्न लगा दो, 1/(x-3) x+3 बराबर a/(x-3) b/(x+3). ठीक है, हम लोग वो अभी किया है। इधर से 1 कैलकुलेशन करना आपको आता है, b(x-3) हम x बराबर 3 रख रहे हैं, रखने पर, ठीक है, कायदे से लिखेंगे रखने पर। तो ये पद 0 हो जाएगा, यहाँ 3 6 कितना हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। तो 1 बराबर 6a, a बराबर कितना 1/6। अब की बार में हम लोग x बराबर -3 रखेंगे तो ये पद 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 0 हो गया, इसको लिखना नहीं है, इधर 1 है और हमने -3 तो -6b, तो b बराबर ये 1/6 आया था ना, b बराबर -1/6 आ गया। इसको उठा के यहाँ रख दो, तो रख देते हैं। देखिए a की जगह कितना आया है 1/6, 1/6 बटे x-3, और b की जगह -1/6, तो इसको रख दिया हमने। तो नीचे कितना है x+3, और इसको इंटू dx तो है, यहाँ समाकलन भी है। तो बच्चों 1/6 यहाँ भी है, 1/6 इसको बाहर उठा के रख दो। तो यहाँ देखिए 1/(x-3) dx कर दीजिए, और भैया यहाँ पर 1/(x+3) dx कर दीजिए, और एक बड़ा सा कोष्टक लगा दीजिए ताकि इसको नज़र ना लग जाए। तो 1/6 इसका आप समाकलन करोगे तो log x-3 का मॉडुलस, यहाँ ये बड़ा कोष्टक लगा रहने दीजिए, log x+3 का मॉडुलस। ठीक है, अभी एक फार्मूला भी तो पढ़ा था log m/n, तो इसको 1/6 log m, ये ऊपर रहेगा x-3 और ये नीचे रहेगा x+1 मॉडुलस और प्लस कांस्टेंट। अब आप ध्यान दें, अगर हम इस फार्मूले से सवाल को करते तो भी हो जाता, यहाँ x², यहाँ 3 का स्क्वायर, तो 1/2a, a की जगह 3 है तो ये 6 हो जाता, log a, ये देखिए x-3/x+3। तो सवाल तो ऐसे भी हो सकता था डायरेक्ट फार्मूले से, नहीं, हम लोगों ने यहाँ आंशिक भिन्न से सवाल को किया है। तो बस यही तरीका है, यदि हम लोग ये फार्मूला भूल जाएं तो फिर हम इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं, और यही सवाल नहीं बहुत से सवाल कर सकते हैं, तो फिर फार्मूला याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो देख लेते हैं, यदि आप चाहो तो एक सवाल और लगा दें। तो देखिए थोड़ा लगाएंगे, बाद में आप लोग लगा लेना, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गए होंगे दोनों क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों बिल्कुल हमें थोड़ा सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा चैनल नया है और हम प्रयास कर रहे हैं, आप हमारा सहयोग ज़रूर करें। तो देखिए आंशिक भिन्न से समाकलन बहुत सरल होता है और इस एक्सरसाइज से सवाल आता भी है, ठीक है बच्चों। तो अगला सवाल है हमारा 3x-1, ठीक है, तीसरा सवाल है, कितना है ऊपर 3x-1, आपका नीचे है x-1, ठीक है, x-2, ठीक है, x-3, ठीक है। इसका आपको समाकलन करना है। तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है जो हम लोग डायरेक्ट इसका समाकलन कर पाएँ, तो आंशिक भिन्न से ही होगा। सवाल को देखते ही सवाल की प्रकृति समझना बहुत ज़रूरी है, तो जब आप सवालों को करेंगे तो ये सब समझ जाएंगे। तो यहाँ देखिए इसको आंशिक भिन्न में कैसे बदलोगे, x-1, x-2, x-3, इसको अभी हमने एक फार्मूला एक तरीके से आपको अभी बताया था, तो उसको आप फार्मूला समझें। तो a के बटे x-1 कर दें, b के बटे x-2 कर दें, फिर भैया c के बटे x-3 कर दें। फिर यहाँ कैलकुलेशन करें। तो देखिए हम जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, इसके बटे में जो है उसको भूल जाइए, ये 2 बचे हैं, दोनों का गुणा हो जाएगा ऊपर, x-2, x-3, ठीक है बच्चों। इसको भूल जाइए, इनका दोनों का गुणा ऊपर कर दीजिए, b x-1, x-3,
और सी के साथ में कौन आएगा, इसको छोड़िए, इनका दोनों को गुणा कर दीजिए, ठीक है। सी के साथ में x-1 और भैया x-2, ठीक है। और बटे में ये तीनों आएंगे, यहाँ भी बटे में तीनों हैं, तो ये खत्म हो गए होंगे, ठीक है। आप ऐसा सोच लें। अब देखिए x बराबर 2 रखते हैं तो ये टर्म गायब हो जाएगा और ये गायब हो जाएगा, तो रख देते हैं x बराबर 2 रखने पर, ठीक है। रखने पर तो ये गायब है और ये गायब है, यहाँ पर रखते हैं तो x बराबर 2 रखा, 2 में से 1 गया तो 1 यानी कि b है, यहाँ 2 रखा तो माइनस का b हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन में यदि कहीं गड़बड़ हो जाए तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, यहाँ -1 बचा है और x बराबर आपने यहाँ 2 रखा था तो 3 दूनी 6 और यहाँ पर कितना आ गया 5, ठीक है। तो b बराबर आ गया है -5, जरूर ध्यान दें इसको, ठीक है। अब देखिए b का मान आ गया। अब हम लोग x बराबर 3 रख लेते हैं इसी समीकरण में। x बराबर 3 रखेंगे तो ये टर्म गया और ये गया, x बराबर 3 यहाँ रखते हैं तो यहाँ देखिए c है, x बराबर 3 रखा तो यहाँ 2 बचा होगा, यहाँ पर 3 रखा तो यहाँ 1 बचा होगा, यहाँ पर 3 रखा तो 3 3 9, 9 में से 1 गया 8, तो c का मान आया है 4, ठीक है, ये ध्यान दें। अब हम लोग क्या करें, b आ गया, c आ गया, a का मान चाहिए, a का मान चाहिए तो आप x बराबर 1 रख लीजिए, x बराबर 1 रखने पर, ठीक है। इसको कायदे से लिखेंगे, हम जल्दी में समझा रहे हैं। तो ये टर्म गया और ये टर्म गया, यहाँ पर 1 रखा हमने तो देखिए a के साथ -1 आया है, यहाँ पर -1 बचा होगा, यहाँ 1 रखा तो -2 बचा होगा, ठीक है। तो ये 2a हो गया, इधर हमने -1 रखा ना, 1 रखा है तो 3 में से 1 गया, यहाँ 2 बचा है, ठीक है। तो 2 से 2 खत्म, तो a बराबर कितना आ गया है, 1 आ गया है, ठीक है। तो a का मान 1 आया, c का मान 4 आया, b का मान 5 आया, यहाँ रखिए और समाकलन कर दीजिए, ठीक है। तो a का मान कितना आया, 1 आया है, यानी कि x-1, ठीक है। b का मान कितना आया है, -5, ठीक है, -5 रख दिया हमने, x-2। फिर c का मान आपका कितना आया है, 4, चलिए 4 रख दिया, ठीक है, x-3। और ये सब इसी के बराबर है, चाहे तो आप कैलकुलेशन करके देख लें, और यहाँ समाकलन है, यहाँ dx है, ठीक है। तो करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए 1/x-1 dx हो गया, यहाँ 5 को बाहर करिए, 1/x-2 इंटू dx हो गया, यहाँ 4 को बाहर करेंगे, 1/x-3 इंटू dx हो गया। समाकलन करना आपको आता ही है, तो log x-1 का मॉडुलस, ठीक है, -5, यहाँ पर log x-2 का मॉडुलस, ठीक है, यहाँ पर 4 log x-3 का मॉडुलस। चाहे तो आप इसी को उत्तर मान लें, ठीक है, ज़्यादा हम लोगों को हल करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसको ही आप उत्तर समझें, बिल्कुल बच्चों। तो यदि आप लोगों को हमारा ये बताया हुआ तरीका और हमारे बताए हुए सवाल समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारे भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही आप एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम यूं ही प्रयास करते रहें, और अपने दोस्तों में आप लोग शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।